आफ्ताब जो है, हमको जानना होगा कि ये वही बंदा है जिसने 35 टुकड़े किए थे इतने निर्दयी तरीके से। उसके बाद अभी भी उसको फांसी नहीं दी गई है। इस मामले को 4 साल हो गया है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि साकेत कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसको ज़रा भी किसी भी तरीके से मर्सी दिखाए। अगर मर्सी दिखानी है ना, तो आप श्रद्धा के परिवार जो बचे कुछ लोग बचे हैं, माता पिता उसके जा चुके हैं, वो स्वयं जा चुकी है, उनको थोड़ा सा मर्सी दिखाइए। श्रद्धा का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जो नहीं जानते हो, जो अपडेटेड नहीं हो, क्योंकि 2022 के बाद ये मामले को सही तरीके से उछाला नहीं गया, फिर उसके बाद बात नहीं की गई। आप समझ लीजिए कि उसके पार्थिव शरीर को अभी तक मेरे जानकारी में वापस नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उसका जो अंतिम संस्कार जो हिंदू रीति रिवाज से होता है वो हुआ ही नहीं है आज तक। 4 साल हो गया है, जो कि आम तौर पर 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन के अंदर हो जाता है। आज तक नहीं हुआ है, 4 साल हो गए। तो ऐसे में कोर्ट जो उसकी सुनवाई चल रही है और जो एग्जाम को लेकर उसने अपील किया है, इस पर आपका क्या खास कहना है और कोर्ट को किस तरह से उस पर रिएक्शन होना चाहिए? जी देखिए, कोर्ट का तो मैं मतलब पहले तो मैं इन चीज़ों में इतना गौर नहीं कर रहा था, पर ये केस जब मैंने लाइफ में मेरे आया, तो पर्सनली जब इस चीज़ को मैं अटेंड कर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी स्टडी किया, तो मैंने ये देखा कि कोर्ट में सैकड़ों, लाखों और करोड़ों केसेस हैं, है ना, लेकिन फिर भी पता नहीं किस आत्मा की है ये जुडिशरी जो लंबे लंबे वेकेशंस आज भी ले रही है। और यही जुडिशरी का दोगलापन ये कि अगर इनके प्रायोरिटी का केस होगा ना, तो ये रात को भी कोर्ट खुलवा लेते हैं। लेकिन इतना संजीदगी भरा केस श्रद्धा का 4 साल हो गया, अभी तक ट्रायल तक रन नहीं की गई है। और ये जो मामला जो चल रहा है आफ्ताब का, इसमें वो लोग उसको मर्सी दिखा रहे हैं कि उसके एग्जाम्स में उसको मेंटल प्रेशर ना आए। अरे वो किस मेंटालिटी का है, इस पर क्यों लोग गौर नहीं कर रहे हैं? कितनी गुलामी भरी पड़ी है। हम आज़ाद देश में हैं, जुडिशरी का कोई अब जिम्मेदारी नहीं बची क्या? हाँ, प्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं बची है क्या? 2022 के बाद आज 4 साल बाद लोगों को ध्यान आ रहा है कि आफ्ताब को एग्ज़ाम देने की अनुमति के लिए उसको ट्रायल नहीं रन किया जा रहा है। ये सभी चीज़ें 4 साल में लोगों को क्यों नहीं समझ में आया कि आफ्ताब ने जो 35 टुकड़े किए थे, उसके बाद कई सारे लोगों ने कई टुकड़े किए। किसी ने कुकर में बॉईल कर दिया, किसी ने ड्रम में जला दिया, कोई धक्का मार दे रहा है। ये सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आप जानते हैं? ये इसलिए कर पा रहे हैं, इनको वो हिम्मत इसलिए मिल पा रही है क्योंकि उनको पता है कि बड़े से बड़ा खतरनाक जुल्म करने के बाद भी आप बड़े आराम से किसी जेल में बैठे रहेंगे, आपको किताबें दी जाएंगी, आपको सहानुभूति देने के लिए बड़े सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आ जाएंगे। आपका कुछ नहीं होगा, आप बस थोड़ा सा लाइफ चेंज होगा कि आप खुली हवा जो है वो आपको 24 घंटे जो मिलती थी आपके मन मुताबिक, वो 8 घंटे हो जाएगी। और 8 घंटे भी अगर कम लगेगी तो फिर उसके लिए भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आएंगे और बोलेंगे आफ्ताब को थोड़ी और खुली हवा दो, उसको 12 घंटे की हवा दो। तो ये कितनी शर्मनाक बात है सभी के लिए जो अथॉरिटी रखते हैं इस केस में कुछ करने के लिए या बहुत कुछ करने के लिए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है।